नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी इन दिनों लगातार गांधी जी के हिंद स्वराज पर चर्चा कर रहा हूं और गांधी जी के लिखे जो भी किताब हैं उनके बारे में चर्चा मैं लगातार 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक करूंगा। और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार फिर से आप सबको नमस्कार करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं कि ये जो एपिसोड जो मैं गांधी जी के बारे में लगातार कर रहा हूं, यह आपको कैसा लग रहा है, यह हमें आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखें और अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर करें और इसमें जो कुछ भी अगर आपको पसंद ना आ रहा है तो वह भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने अगले वीडियो में उसमें सुधार करें और जितना भी सुधार हो सकता है वह सुधार करते हुए टॉपिक को आगे बढ़ाएं, जो कि गांधी से रिलेटेड टॉपिक है, रचनात्मक कार्यों से रिलेटेड टॉपिक है। और मित्रों, मैं इस चर्चा को आगे इसलिए भी बढ़ा रहा हूं कि जहां तक मेरा अपना अनुभव है, मैंने गांधी जी को बहुत लंबे समय तक, दशकों तक पढ़ा हुआ है और आज भी लगभग गांधी जी के बारे में बहुत कुछ अध्ययन करते रहता हूं। लेकिन इन सब के बाद हमें जो अन्य विचारधाराएं हैं, अन्य विचार हैं, उनके बारे में भी कुछ ना कुछ समझना होता है, उसके बारे में भी जानना होता है और सभी को लिंक करते हुए और एक निष्कर्ष पे पहुंचना होता है। और यह हम सब मानव जीवन का जो है एक कर्तव्य होता है, परम हमारा यह एक लक्ष्य होता है कि सबके जीवन का अपना अपना एक महत्व है और उस जीवन को हम कैसे सार्थक बना सकते हैं या निरर्थक बना सकते हैं, यह हम सबके ऊपर ही डिपेंड भी करता है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं गांधी जी के हिंद स्वराज के बारे में आज बहुत ज़्यादा चर्चा तो नहीं करूँगा और यह चर्चा मैं अगले वीडियो में जो मैं करूँगा, तो उस चर्चा के साथ साथ गांधी जी के हिंद स्वराज के बारे में जो चर्चा है वह लगभग इस बार जो है पूरी भी हो जाएगी और उसके बाद मैं गांधी जी के जो अगली जो भी किताबें हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा और उसके बारे में मेरा अपना जो मत है उसके बारे में भी आपसे बताऊंगा और सब कुछ ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ शेयर करूंगा, वैसा ही जैसा कि जो कुछ भी मुझे समझ में आया है। और मित्रों, मैं तो एक बहुत ही छोटा आदमी हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा ये मान के चलता हूँ कि बहुत ज़्यादा अनुभवी आदमी नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे जीवन का एक हिस्सा रहा है कि जहाँ भी मुझे अनुभव मिलता है, जहाँ भी कुछ नया सीखने को मिलता है, मैं हमेशा उन सब जगहों पे, उन सब विचारों को जानने के लिए उत्सुक भी रहता हूँ। इसी अनुभव के आधार पर जब मैं लगातार गांधी जी को पढ़ रहा था तो मुझे आरएसएस के बारे में भी जानने का कुछ मौका मिला, आरएसएस के बारे में भी पढ़ने का मौका मिला। आरएसएस को पढ़ते हुए मैं इस निष्कर्ष को पहुंचा कि आरएसएस जो है कहीं ना कहीं एक तरह से कुछ लोगों के समूह के रूप में इसकी विचारधारा की स्थापना की गई थी और यह किसी भी एक व्यक्ति का विचार नहीं बताया जा सकता है इस विचार को, क्योंकि जब हम आरएसएस की बात करते हैं तो बार बार हमारे मन में जो है एक डॉक्टर हेडगेवार ही आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आरएसएस की स्थापना के समय उन्होंने इस बात का पूरी तरह से प्रयास किया कि जो भी लोग उसकी स्थापना में थे उन सब का विचार उन्होंने लिया और सभी के विचार से ही संशोधन करते हुए और आरएसएस के जो सिद्धांतों का जो हम कहें एक तरह से जो जन्म हुआ। लेकिन जब हम गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी बहुत कुछ पढ़ते हुए नज़र आते हैं, बहुत कुछ अनुभव करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका विचार जो है केवल एक गांधी का व्यक्तिगत विचार बन के रह जाता है। इस हिंद स्वराज में भी गांधी जी ने इस बात को स्वीकार किया है और उनका जो व्यक्तिगत मानना था और उसी के अनुरूप वे एक धर्म के रास्ते पर चलते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जब हम आरएसएस की बात करते हैं तो यहाँ एक राष्ट्र धर्म की बात हो रही है, एक पूरे राष्ट्र के अनुसार एक धर्म की बात की जाती है। लेकिन जब गांधी जी की हम बात करते हैं तो यह कहीं ना कहीं व्यक्तिगत एक जो धर्म होता है जो हर किसी के साथ जुड़ा होता है, तो उस तरह की बात होती है। गांधी जी ने जिन सब चीज़ों को दूर करने के लिए सभी से आग्रह किया था उसमें भी लगभग लगभग वही बातें आती है। बहुत जगह गांधी जी के विचार में कुछ कन्फ्यूजन भी हमें दिखता है। कन्फ्यूजन इस बात को लेकर कि जैसे हम भारत की बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, लेकिन स्वदेशी की बात जब हम करते हैं तो गांधी जी के जो 11 व्रत थे उसमें से एक स्वदेशी भी था जिसे उन्होंने बनाया था। लेकिन हम यह मान के चल सकते हैं कि जो स्वदेशी विचारधारा थी गांधी जी के अंदर
वो तब इसलिए पनपी कि क्योंकि हम पे बाहरी आक्रमणकारी आके यहाँ पे हम पे राज कर रहे थे। वे अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहे थे और कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों की जो शुरुआत हुई, जो भारतीयों को अपना गुलाम बनाए, तो इसी कारण से हुई। देखें तो गांधी जी ने जिस तरह से स्वदेशी की बात की है, तो वह अर्थव्यवस्था पे आधारित भी एक बात हो जाती है, जिससे अपनी अर्थव्यवस्था, अपने देश की अर्थव्यवस्था हमेशा मजबूती प्राप्त करती है। तो इसलिए भी गांधी जी ने स्वदेशी की बात की, क्योंकि जब हम अपने आसपास की बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, तो जो है हमारे आसपास के लोगों को फायदा होगा। तो इस तरह से गांधी जी का यह जो विचार है वह भी जो है स्वदेशी विचारधारा जो है वसुधैव कुटुंबकम के विचार से जुड़ती है, लेकिन ये वसुधैव कुटुंबकम के विचार से पूरी तरह से नहीं जुड़ पाती है, क्योंकि वह स्वदेशी वाली बात हो जाती है। जबकि वसुधैव कुटुंबकम वाली जो बात होती है, तो हमारा पूरा विश्व एक कुटुंब के समान है, और इस विचारधारा के आधार पर जहाँ से जो भी अच्छी चीज़ें हैं वह हमें उसे प्राप्त करने में, नई बात को अपनाने के लिए वसुधैव कुटुंबकम के विचारधारा से जो है हम उसके लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं। हम किसी भी नई बात को जो हमें अच्छा लगती है उसे अपनाएं। वसुधैव कुटुंबकम हमारा यही कहता है, क्योंकि पूरा विश्व जो है एक कुटुंब के समान है। ऐसे ही गांधी जी बहुत सी बातें ऐसा बताते हैं जिससे देखते हुए हमें लगता है कि बहुत कुछ उन्हें समझौता भी करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे कि गांधी जी ने ये बताया है अहिंसा और हिंसा, तो अहिंसा के रास्ते को चुने हम या हिंसा के रास्ते को चुने देश की आज़ादी के लिए, इस विषय पर सोचते हुए गांधी जी ने लगभग 2 साल लगातार बिताए। वे लगातार ट्रेन से घूमते रहे, भारत के अलग अलग लोगों का विचार जानने की कोशिश किए, और वे मूलतः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमें अहिंसा के रास्ते को अपनाना चाहिए, तभी ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय हमारे साथ आ पाएंगे। और कहीं ना कहीं गांधी जी ने यह देख लिया था कि हम अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए इस देश को आज़ाद करा सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ आएंगे। लेकिन हिंसा के रास्ते पर जाने से बहुत से लोग डरते भी हैं, तो इसलिए जो लोग हिंसा करते हैं उनका वो समर्थन नहीं कर पाते हैं। तो जहाँ तक गांधी जी ने जो कुछ भी बताया उसके बारे में मेरी जो समझ है, उस समझ के आधार पर मैं यह अपनी बात रख रहा हूँ आप सभी के सामने। और गांधी जी मानते हैं, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं, जो भी उन्हें जो अच्छा लगता है वे उस विचार को अपना विचार बताने से भी हिचकते नहीं हैं। और कहीं ना कहीं यह जो भी एक धार्मिक व्यक्ति होगा जिसके विचार पर धार्मिकता की प्रभाव ज़्यादा होगी, वही इस तरह का निर्णय ले सकता है कि अपनी बातें मनवाने के बजाय वह दूसरों की बातों को समझकर और उसके अनुकूल अपने आप को ढालने की कोशिश करे। और गांधी जी ने ठीक वैसा ही किया था। उन्होंने लोगों की बातों को समझा और उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लिया, और यही कारण था कि गांधी आज भी प्रासंगिक दिखते हैं, और हर जगह जो है गांधी के विचारों को, उनके सिद्धांतों को समझने की कोशिश की जाती है। क्योंकि गांधी जी ने जो हिंद स्वराज लिखा था, उसे लिखे हुए आज 100 से ज़्यादा साल, 114 साल से लगभग समय गांधी जी ने जब लिखा था, ये आज तक बीत चुके हैं 114 साल। हम सोच सकते हैं कि बातें आज भी हमें कहीं ना कहीं प्रासंगिक दिखती है। और गांधी जी तब यह मानते भी हैं कि हमारा देश, हमारे देश के लोग पूरी तरह से अभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, और यह जो भी विचार है यह मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। इस रास्ते पर जो चलने की कोशिश कर रहा हूँ वह सब कुछ मेरी अपनी कोशिश है। तो इस तरह से गांधी जी बहुत ही ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ अपनी जो भी बातें हैं वह हम सबके सामने इस हिंद स्वराज के माध्यम से रखते हैं, जो कि उनकी पहली पुस्तक थी। लेकिन लगातार गांधी जी की जितनी भी पुस्तकें, उनके लिखे हुए जो भी लेख हैं, उनको हम जब पढ़ने की कोशिश करें तो हर जगह यह दिखता है कि गांधी जी किसी भी बात को बहुत ही सूक्ष्मता के साथ, सूक्ष्म अनुभव के साथ महसूस करके और फिर अन्य लोगों के सामने उस बात को रखते थे, और यही कारण था कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते चले गए।
लोगों की बातों को खुद गांधी जी भी समझते थे और गांधी जी की बातों को भी लोग समझने लगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आरएसएस के बारे में और गांधी जी के बारे में थोड़ी सी तुलना करके, और चूंकि यह लगातार मैं पहले भी आपसे बोल चुका हूं कि 2 अक्टूबर तक, गांधी जयंती तक लगातार मैं विशेषकर गांधी जी के बारे में बात करूंगा और उसके बाद मैं अलग अलग जो भी विचार हैं, विचारधाराएं जिनको समझी जाती है, उनके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन साथ ही साथ मेरी यह भी कोशिश है कि हर विचारधाराओं में, सभी तरह की विचारधाराओं में जो भी अच्छाई है, जो भी सही बात है, उसे भी हमें आपके सामने, जहाँ तक मुझे जो कुछ भी समझ में आ रही है, उसी भाषा में रखने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए। और इसी बात के प्रयास में मैं यह सब विषय आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो भी मेरा समय इन सब बातों को पढ़ने में गया है और उसके आधार पर मेरा जो भी अनुभव रहा है, उस अनुभव के आधार पर आपका क्या कहना है, और आपने भी, आप में से बहुत से लोगों ने जिस तरह से इन्हीं सब विषयों को समझा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है, इस विषय पर आप हमें कमेंट भी करते रहेंगे। और कमेंट करके, कमेंट के द्वारा सवाल और जवाब से हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और इस चर्चा को सार्थक बना सकते हैं, सार्थक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी प्रयास के साथ हम सबका इस विषय पर जो जो विषय मैं रख रहा हूं, अपने आने वाले वीडियो के माध्यम से, जो पहले के वीडियो हैं उनके माध्यम से, इन सब पर हम चर्चा करें, ताकि हमारी चर्चा एक सार्थक विषय पर और सार्थकता के साथ आगे बढ़ती रहे और हमारा समय ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद ना हो। हम अलग अलग चीज़ों को जानते हुए और उसमें जो कुछ भी अच्छाई है, उन सब चीज़ों को मान सकते हैं। और कोई ऐसी हमारी बाध्यता नहीं है कि हम किसी एक ही विचारधारा को माने और दूसरे विचारधारा को भी बिल्कुल ही नज़रअंदाज करके चलें। तो इसलिए मैं अपना जो भी ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ, अब आने वाले दिनों में आपके सामने जो कुछ भी पेश करने जा रहा हूँ, इसमें इस बात का पूरी तरह से ध्यान रख रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से, मेरी जो समझ है, मैंने जिन जिन लोगों को, जिन जिन सिद्धांतों को पढ़ा है, समझा है और उसके बारे में मेरे जो राय बने हैं, मेरा जो विचार बना है, मेरा जो अनुभव है, उसके आधार पर ही मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं। तो गांधी जी ने हिंद स्वराज के माध्यम से जो कुछ भी प्रयास किया, वह कहीं ना कहीं गांधी जी के पूरे जीवन में, उनके जीवन के अंत अंत तक दिखता है कि वे कहीं ना कहीं उन सब बातों पर स्वयं कायम भी रहे। अब दूसरे लोग इन्हीं सब भी बातों पर उस हद तक कायम क्यों नहीं रह पाते हैं, यह भी एक सोचने वाली बात है। क्या गांधी जी के जीवन की, गांधी जी के विचारों की, गांधी जी की प्रासंगिकता की अगर हम बात करें, तो क्या आज भी यह है, और क्या हमारे लिए, हमारे समाज के लिए यह उसी रूप में है जिस रूप में गांधी जी ने अनुभव किया था? तो हम बिना किसी हिचक के यह कह सकते हैं कि बिल्कुल है। अगर हम उन सब चीज़ों का पालन करें तो गांधी जी का जो मार्ग है वह हमारे लिए बहुत ही अच्छा मार्ग है। लेकिन कहीं ना कहीं हम जिस देश में रहते हैं, उस देश की अखंडता को बनाए रखना भी हम सबका अपना परम कर्तव्य है, हम सबका अपना दायित्व है। क्योंकि जिस देश की बात हम करते हैं वह एक व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था जिसके तहत हम सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और बहुत हद तक जो है हम इन सब चीज़ों को बनाए रखने का प्रयत्न भी करते हैं। तो ऐसे में कहीं कोई ऐसी गलती भी हम ना कर जाएं जिसकी वजह से हमारे देश की अखंडता पर कोई सवाल उठे, हमारे देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए किसी भी तरह का कोई बाधा उत्पन्न हो। तो इसलिए हमें उन तरह के सभी विचारों का त्याग करना होगा जो आखिर में इस देश के हित में नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम इस देश में रहते हुए अपनी मानवता का जो उच्चतम लक्ष्य है उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस देश में आज भी वैसी व्यवस्था है। और जहाँ तक हम बात करते हैं गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी ने भी कई बार इस बात को एक्सेप्ट किया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जब हम धर्म की बात करते हैं
तो दुनिया में उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में खुले रूप से बोल दिया है कि वास्तव में कोई धर्म है जो धारण करने योग्य है तो वह है हिंदू धर्म। यहाँ तक गांधी जी ने बोल दिया है, लेकिन दुनिया के लोग गांधी जी के इन बातों को नहीं बताते हैं, क्योंकि इसमें उन्हें कहीं ना कहीं कुछ अपने हित में नहीं दिखता होगा, इसलिए। लेकिन मैं गांधी जी की यह बात भी बताना चाहूँगा, क्योंकि जब हम हिंदू को समझने की कोशिश करते हैं, इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं यह अपने आप में धर्म निरपेक्षता लिए हुए भी एक शब्द है, और कहीं ना कहीं हिंदू का मतलब ही धर्म निरपेक्षता हो जाता है। यह किसी भी धर्म को केवल एक नज़रिए से समझने की, देखने की कोशिश नहीं करता है। तो इसलिए मित्रों, मैं गांधी जी की वे बातें जो हिंदू धर्म से संबंधित है उसके बारे में भी थोड़ी सी इस वीडियो में चर्चा कर लिए हूँ, और आने वाले वीडियो में मैं गांधी जी की उन सभी बातों को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने और भी कुछ बातें रखूँगा। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और किसी भी वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। वीडियो की जो अवधि है वह मैं यह चाहता हूं कि 15 से 20 मिनट के अंदर में ही रहे, ताकि लोग इस वीडियो को देख सकें। और ज़्यादा वीडियो लंबी हो तो लोग आज के समय में उसे देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, और इस वीडियो को शेयर भी करें, और इस वीडियो पे जो कुछ भी आपको अच्छी लगती है ये कमेंट करके बताएं, जो कुछ अच्छा नहीं लगता है ये भी हमें कमेंट कर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।